ये हम लोगों ने अब ये मेरी दूसरी फाइल है जो लास्ट साथ हम लोगों ने काम किया ये वो वाली फाइल है। तो फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसीलिए टेक्सचर मेरा खोल नहीं रहा था लेकिन प्रोसेस वही सेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग लेयर्स हैं यहाँ पे, एक में डिफ्यूज पेंट किया हुआ और एक में स्पेक्युलर पेंट किया हुआ। ठीक है, अब आज इसको फिर से देखते हैं कि कैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे और कैसे मैक्स के अंदर वापस हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास स्पेक्युलरिटी है, यहाँ पे दिख रही है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेक्युलर है ये सब। मतलब प्रॉपर मेटल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेटल मेटालिक नहीं है। ठीक है, तो फिर लास्ट बार हमने देखा था यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी फिलहाल यहाँ पे जो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी सभी प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तो देखो कि इसको आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, पिक्चर्स आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो एक फोल्डर पहले बना लेते हैं। इसी के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी है, तो मेरे पास की ओबीजे फाइल है, ओबीजे फाइल मुझे पता कर लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे अलग अलग डिफ्यूज लेयर है और मेरे पास अलग अलग पेंट लेयर है। तो मेरी एक लेयर होगी, उसके नीचे अगर आप देखो ये मेरा अलग लेयर है। ठीक है, ये हमने आपको नेक्स्ट लास्ट क्लास में ऑप्शन भी बताया था कि आप राइट क्लिक करके सोलो भी कर सकते हो, सोलो सेलेक्टेड। ठीक है, तो राइट क्लिक किया सीधा सोलो मार दिया यहाँ से, अब वो सोलो कर दो, सारा इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया और ये हो गया मेरा स्पेक्युलर।
इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भाई सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट चैनल टू पीएसडी, यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट चैनल टू पीएसडी। अच्छा, यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे ये अलग अलग कैटेगरी होती है, डिफ्यूज अलग है, स्पेक्युलर अलग है, तो ये आपको अलग अलग एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब जैसे डिफ्यूज में मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेयर्स मेरे पास 4 है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक लेयर को अलग अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफ्यूज के अंदर जितनी भी होंगी वो सब एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन स्पेक्युलर वो सब आपको अलग अलग एक्सपोर्ट करते करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जितनी लेयर होगी वो सारी की सारी आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और देखो यहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा डिफ्यूज। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे कितनी है, वो समझो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे मेरे को कितनी है, सिर्फ इसके अंदर देखो, क्या 4 है सर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो नीचे वाली तो हटा दो, ये सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर होता है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 लेयर काम की आपकी 1 2 3 4, ये आपका वायर फ्रेम होता है, इसको भी मत काउंट करना, ठीक है। ये नहीं काउंट होगा, नीचे वाला काउंट नहीं होगा, मेन आपकी ये 4 लेयर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे आपका ये चीज आ जाती है। जो लेयर देखो आपने बंद, एक देखो मेरी यहाँ पे लेयर शायद बंद हुई है, वो भी इससे एक्सपोर्ट करती है। हाँ, ये देखो जो लेयर बंद है वो भी इससे एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये मेरा डिफ्यूज आ गया। अब हमें क्या करना है, स्पेक्युलर पेंट करना है, स्पेक्युलर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो स्पेक्युलर के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पर होता है राइट क्लिक और एक्सपोर्ट चैनल पीएसडी, अलग अलग कर लोगे ज्यादा सही रहेगा। स्पेक्युलर ठीक है। लास्ट क्लास में मैं तो मेरा जो लास्ट क्लास में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फिलहाल। यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी स्पेक्युलैरिटी आ गई यहाँ पे। तो स्पेक्युलैरिटी आपकी हमेशा ऐसे ग्रे में होती है। स्पेक्युलैरिटी का कोई वैसा चैनल नहीं होता कि आपको आरजीबी में मिलेगा, ये आरजीबी मोड होता है ये, लेकिन ये आपको ग्रे में मिलेगा। तो ये मेरा था स्पेक्युलर। अब इसको हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, फोटोशॉप में JPEG में सेव करेंगे। तो ये मेरा स्पेक्युलर हो गया, सेव एज स्पेक्युलर, लेकिन अगर हम सेव करेंगे उसको JPEG में, आप PNG में भी कर सकते हो। सॉरी, ये सारी लेयर्स आपको करना। ऊपर से हमें ये नहीं चाहिए जो रेड कलर का वायर फ्रेम होता था, ठीक है। वायर फ्रेम को रिमूव कर दोगे और कोई लेयर ऐसे रहेगी, स्पेक्युलर, ये आ गया मेरा स्पेक्युलर। सेम अब यहाँ पे भी काम करोगे, ऊपर से ये वाली लेयर आपको ऑफ करनी है सर। तो ये ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक इमेज डाउनलोड कर रहा है या इमेज सेव कर रहा है, लेकिन इसके यूवी में वो सारी चीजें जो आपने यहाँ पे पेंट करी है, ठीक है। ये इस तरीके का ही टेक्सचर आपको मिलेगा वहाँ पे। उसको क्या करोगे आप, सेव एज, और ये हो जाएगा मेरा डिफ्यूज JPEG। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें सिर्फ 2 ही लेयर्स की जरूरत है। अपने मैथ्स पे और सब कुछ हमें यहीं पे अप्लाई करना है। तो मटेरियल लोगों आप और डिफ्यूज में जाओगे, बिटमैप,
इसको अनरैप भी रखो ताकि आपको कभी भी अनरैप देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये रहा मेरा यूट्यूब, ठीक है। और इसके ऊपर लगा दो आप टर्बो स्मोक, बिना टर्बो स्मोक के लोग काम नहीं करेंगे। स्पेक्युलैरिटी आपको कभी भी टर्बो स्मोक के बिना नहीं मिलेगी। सर आपकी वॉइस बहुत गूंज रही है। हेलो, यस सर। अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी हो रही है। सर आवाज सर मेरे को तो सही लग रही है। तो किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर एको आ रही है, बहुत ज्यादा एको, बहुत ज्यादा आ रही है सर एको हो रहा है, बहुत एको हो रहा है सर। तो क्या प्रॉब्लम है? इधर से तो सबसे ही इंटरनेट पे चल रहा है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सर एक बार आप सेटिंग्स में जाके माइक्रोफोन टेस्ट करके देख लीजिए। तो बताना, नहीं तो फिर चैट पे ही बताएंगे सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे टर्बो स्मूथ आपको लगाना पड़ेगा, तो एक बार रेंडर चेक करो उसका। सर स्क्रीन हाँ, एक सेकंड। इस पे वो डाल देंगे इसको मेंटल रहे पे, और यहाँ से ये आ जाएगा मेरा HTTP, ठीक है। यहाँ से मैं रेजोल्यूशन चेंज करना इसको 1920 1080 पर। सर सच में ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा एको, एको की वजह से। एक सेंटर होल्ड करो।
जल्दी से डाल दो बाहर नहीं करती हूँ मशीन से जल्दी जल्दी कर बस काटे वाले बाहर थोड़ा सी चटनी है ना हेलो यस सर परफेक्ट है सर। अभी क्लियर है सबको? यस सर ओके, तो मेरे डिवाइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नया शेडर लगा दिया इसके ऊपर, और टर्बो स्मूथ आपको लगाना पड़ेगा। बिना टर्बो स्मूथ क्या होगा कि स्पेक्युलैरिटी कभी भी आपको फ्लैट सरफेस पे नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको टर्बो स्मूथ ऑफ कर देते हो तो ये सब बहुत फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टर्बो स्मूथ लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए एक रेंडर चेक करो, शिफ्ट क्यू से आप रेंडर कर सकते हो। तो बेसिक रेंडर है ये मेरा। तो देखो जैसा मैं मड बॉक्स में मिल रहा था अभी, सिर्फ डिफ्यूज अगर आप देखोगे तो ये मेरा बिल्कुल वही आ रहा है, तो नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, टेक्सचर वगैरह तो सब हेलो हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, फिर से हो रही है। सर बोलते बोलते गायब हो जाती है। क्या है? बोलते बोलते आपकी वॉइस गायब हो जाती है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब लास्ट आपको क्या करना है, जो मेरा स्पेक्युलर है वो आपको क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से आ जाओगे वापस आप डिफॉल्ट पे, ठीक है, और यहाँ से आ जाओगे अब मैप के ऊपर। मैप के ऊपर आपको क्या करना है, इसको स्पेक्युलर लेवल के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्पेक्युलर लेवल, इसको आपने ऑन किया और इसके ऊपर अब अपना स्पेक्युलैरिटी वाला लगा दोगे यहाँ पे। तो अब अगर आप देखो तो मेरी स्पेक्युलैरिटी भी आ रही है यहाँ पे। यस सर यस सर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मैप्स। जैसे आपने यहाँ मड बॉक्स में तो बना लिया, मड बॉक्स में आपने डिफ्यूज अलग पेंट किया, लेकिन स्पेक्युलैरिटी आपको अलग से पेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक मैप होता है। तो अब जो टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है ना कि हम लोग अपना सीधा पॉलीगन के ऊपर पेंट करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में तो आउटपुट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये मेरा कोई रेंडरिंग सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है मड बॉक्स। यहाँ पे हम लोग रेंडर तो करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। रेंडरिंग तो हमें अपना 3D एप्लीकेशन में ही करनी पड़ेगी, जो बेसिकली हम लोग जहाँ पे सब मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं।
तो यहाँ पे वो क्वालिटी आनी चाहिए। तो इसीलिए आप वहां से मैप लेकर के आओगे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से आपने ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप कॉपी या सॉरी इंपोर्ट करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो वहां पे सब वहां का जो भी प्रोसेस है ना, वो आपको सब ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पे आप दोबारा से उसको कंपाइल कर सको। तो ये सब कुछ होता है हमारा जेपेक्स के थ्रू या फिर 2D इमेजेस के थ्रू। तो अब देखो, एक आपका डिफ्यूज हो गया, एक आपने डिफ्यूज लगा लिया इसके ऊपर, डिफ्यूज पे डिफ्यूज लग गया। ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी मेरी स्पेक्युलैरिटी की, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सर हमने अब यहाँ से स्पेकुलैरिटी क्यों नहीं लगाई? एक सेकंड, हम लोगों ने यहाँ से स्पेक्युलैरिटी क्यों नहीं लगाई? देखो, यहाँ से अगर आप नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम ये है, इसको हम क्लियर मार देते हैं और यहाँ से मैंने स्पेक्युलैरिटी ऑन कर ली, ठीक है। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इसको रेंडर कर रहे हो तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे दिख रही है, और हमें कहाँ चाहिए? हमें एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर ही चाहिए थी। सर नहीं सर, इसके ऊपर जैसे हमने डिफ्यूज में बिटमैप लगाया है, ऐसे स्पेक्युलैरिटी में भी तो बिटमैप लगा सकते हैं ना? हाँ, तो वही तो किया हम लोगों ने, स्पेक्युलैरिटी यहाँ पे वही तो लगाया था। सर यहाँ पे डिफ्यूज क्या है, उसके नीचे जो ऑप्शन है डिफ्यूज के नीचे स्पेकुलर वाला जो स्पेकुलर हाइलाइट्स, जो स्पेकुलर हाइलाइट्स के ऊपर है ना स्पेकुलर। नहीं 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 नहीं, वो काम यहाँ पे कलर का करता है, लेवल का वो कलर का नहीं करता, लेवल का करता है। ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे कलर भी है, लेवल भी है, ग्लॉसीनेस भी है, रिफ्लेक्शन भी है। जनरली ये होता रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप रिफ्लेक्शन पे डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको डालना यहाँ पे पड़ेगा। देखो ये रेंडर बहुत आउटडेटेड हो चुका है, मेंटल रे, और हर एक रेंडरिंग उसमें टर्मिनोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिफ्यूज, आपको पता है डिफ्यूज बेस कलर होता है, अभी आर्नोल्ड में जाओगे वहां पे इसको एल्बिडो बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, हर एक रेंडर की अलग अलग होती है। जनरली कुछ कुछ में सेम भी होती है, लेकिन जो रेंडर जो थर्ड पार्टी प्लगइन होती है वो अपने हिसाब से निकालती हैं, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा खुद ही। अब यही डिफ्यूज आर्नोल्ड में एल्बिडो कहलाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का भी वहाँ पे कुछ नाम अलग ही है, वो ये रिफ्लेक्शन ये वाला नहीं होता है, इसको देखो हम आपको दिखाएंगे कभी। तो यहाँ पे लेवल पे हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमें एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे चाहिए था, ये नहीं कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट पे आ जाए, तो हमें सिर्फ एजेस पे चाहिए था या जो ऐसे कॉर्नर्स होते हैं वहीं पे चाहिए था। तो ये चीज आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ये चीज फोटोशॉप से नहीं कर सकते आप, ठीक है। फोटोशॉप में वो नहीं आएगा, इतना प्रिसाइसली कर नहीं पाओगे। यहाँ पे आपको पता है कि यार आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे चाहिए हमें सिर्फ, तो यहीं पे पेंट कर लिया। यूवीज के ऊपर आप पेंट ही नहीं कर पाओगे, यूवीज के ऊपर आप इतना प्रॉपर पेंट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी लानी होती है। आप इसमें लाइटिंग और ऐड कर सकते हो। आपने क्या किया यहाँ पे, ऐसे स्टैंडर्ड लाइट आप ऐड कर लो, जैसे ओमनी लगा लिया आपने। लाइट का ज्यादा यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपको आती भी नहीं है। इसके लिए वैसे तो प्रॉपर फिर प्लेन वगैरह लगाओ तब अच्छे से आता है कुछ आउटपुट, लेकिन ठीक है अभी मेरा डिसेंट आउटपुट है, कोई इतना बुरा नहीं आ रहा है। तो देखो स्पेक्युलैरिटी क्या हो रही है आपका, उसके हिसाब से चेंज हो रही है लाइट के, वो लाइट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रही है। तो जो यहाँ पे दिख रहा था वो भी क्या हो गया, यहाँ पे तो विजिबल नहीं क्योंकि लाइट मेरी ऊपर से आ रही है। इसी को बोलते हैं अनाइसोट्रॉपी, कि लाइट सोर्स के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, ठीक
है। अगर आप लाइट का वो चेंज कर दोगे, सोर्स चेंज कर दोगे, या आपने लाइट को जैसे फ्रंट से आप ले आए, या देखो ये ओमनी है वैसे, ये तो हर एक डायरेक्शन में ये लाइट को कास्ट करेगा, तो इससे थोड़ा सा भी देखते हैं। थोड़ा सा इधर आ गया, तो यही चीज रेंडरिंग होती है। आपको एंड में यही क्रिएट करना पड़ेगा आउटपुट, ऐसे ही। शो रील्स वगैरह जब आप बनाओगे, जो मॉडलिंग की बनाओगे, उसको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। पूरा टर्न टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे टेक्सचर में दिखाना पड़ेगा, वायर फ्रेम में दिखाना पड़ेगा। इसको अगर हम डाल देते हैं डायरेक्शनल पे या फिर स्पॉट पे, ज्यादा सही रहेगा। टारगेट, ये अब देखो अभी प्रॉपर शाइन कर रहा है, शैडो भी सॉफ्ट बन रही है, और एक मेरा अच्छा सा डिसेंट आउटपुट भी आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को, कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो? देखो फोटोशॉप वाला जो टेक्सचर है, फोटोशॉप में भी आप ये बना सकते हो, करके भी दिखाया था फोटोशॉप में, लेकिन फोटोशॉप में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी। अब ये मेटल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पेक्युलैरिटी जहाँ पे चाहिए थी आपको सिर्फ वहीं पे मिल रही है। और ये अगर आप इसी में करोगे जाकर के ना मड बॉक्स में, तो थोड़ा सा एडवांस टेक्सचरिंग रहेगी आपके लिए, और आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि एंड में जाकर के अगर आप कोर मॉडलिंग में हो, मॉडलिंग का मतलब 3D में हो, अगर आपने माया सब्सटेंस पेंटर ले रखा है, तो फिर आपको यही सब हेल्प करेगा। देखो अभी हम आपको थोड़ा सा सब्सटेंस पेंटर का जो ओवरव्यू देते हैं। ये वाला समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो अभी वो है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आ रही है। डेप्थ का मतलब होता है कि जो स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस आपको पता फिजिकल स्क्रैचेस होते हैं, तो उसमें शैडो होनी चाहिए। अगर वो अंदर की तरफ बम्प्ड है या अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, तो वगैरह बननी चाहिए। तो ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों ने स्कल्पटिंग की ही नहीं है, तो अभी बताने का मतलब नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से टेक्सचरिंग हो जाए, अभी हम लोग की ह्यूमन टेक्सचरिंग और बची है, उसके बाद फिर हम लोग पहले मड बॉक्स ही कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, तो एक बात बताओ, मड बॉक्स में आपको ये क्या आ रहा है जी मेरा? तू करायला तो सही इथं नंबर 3 नंबर कोणी कर उतार दा आप दोन चलन दे वो जान दे यार और तू केजी बिन में पूरी बात वो है हाँ, लेयर वाला सबको सिस्टम क्लियर है ना? आपको करना लेयर बाय लेयर ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से स्पेक्युलैरिटी आप पेंट करोगे। ये तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, जैसे फोटोशॉप में करते थे वही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने आपको मास्किंग भी बता दिया था। सर कोई एक बार सर एक चीज दिखा दो सर, आपने 4 लेयर लिए ना सर स्पेकुलर की। हाँ जी सर एक एक ऑफ करके दिखा देना सर, आपने कैसे कैसे पेंट किया है। लो देखो, मेरी फर्स्ट लेयर है ये वाला, ये चीज। ये सर ठीक है, तो अब देखो कितना अजीब सा लग रहा है। अब कहीं से ये मेटल लग रहा है? नो। लेकिन अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ऊपर वाला। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल बनाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसमें आप देख रहे थे कि डिफ्यूज वो एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही थी। ये देखो वो ये थोड़ा सा हमने सरफेस पे ही बनाया हुआ है। यस सर। इसके बिना भी तो आर्टिफिशियल लग रहा है ये, तो थोड़ा सा सरफेस पे भी चाहिए हमें। और ये लास्ट मेरा ये वाला है। ओके सर। ठीक है, सिंपल राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट मारोगे, चारों लेयर्स एक साथ निकल जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वेरिएशन भी है मेरे पास। सरफेस वाला इतना है, ठीक है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक है, जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे ऐसा हार्ड में है। ठीक है, तो ये ग्रे में निकलता है इस टाइप से। ओके सर। एक्सपोर्ट सर फोटोशॉप में मारेंगे क्या? एक्सपोर्ट क्या करेंगे? तो ओबीजे में करेंगे ना फोटोशॉप।
फोटोशॉप में ओबीजे में कैसे होगा? एक्सपोर्ट मारेंगे तो उसको मतलब सेव करने के लिए उसमें हाँ वो पीएचडी में जाएगा। अगर आपको कुछ कलर करेक्शन वगैरह करना है या कुछ भी आपको चेंजेस आपको लग रहा है कि करना है, कुछ लेवल इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप फोटोशॉप में लेकर के जाओगे, ठीक है। फिर फोटोशॉप से वापस ले आओगे जेपेग के थ्रू, ठीक है। तो लाइट थोड़ी, वो फाइल थोड़ी सी लाइट रहेगी हमारी। चलो उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, चेक करते हैं। अब इसी तरीके से इसका जो हैंडल है उसको आप लोग वैसे करोगे वुडन टेक्सचर में, ठीक है। तो हार्ड सरफेस जितने भी होते हैं, मेटालिक वगैरह, सब ऐसे ही पेंट होते हैं, बस आपको लेयर अलग अलग बनानी होती है। अब हम आपको थोड़ा सा बम्प का बता देते हैं, बम्प मैपिंग क्या होती है, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। रेंडर के लिए सिर्फ क्यू दबाना है, शिफ्ट क्यू, हाँ शिफ्ट क्यू आप प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये लाइटनिंग वाला जो दिख रहा है आपको बटन, ये भी आप क्लिक कर सकते हो। मेरी फाइल हो गई। अब देखो कुछ ज्योमेट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बम्प मैप, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो, ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो ये बहुत पुराना आपका मेथड है कि अगर आपको डेप्थ क्रिएट करनी है तो फिर आप बम्प मैप का यूज करते हो, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखते हैं अभी हम लोग। देखो जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो, ब्रिक का आप क्या ले लोगे, यहाँ पे टेक्सचर ले लो कोई भी अच्छी क्वालिटी का। तो आप टूल्स पर आए, यहाँ से आपने क्या किया, साइज लार्ज, और यहाँ से कोई भी इमेज उठा लो, यही ठीक है, ये वाली। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आपसे बोलता है कि कहाँ गया, हाँ, कि आपको ऐसा टेक्सचर क्रिएट करना है या आपको ऐसा मॉडल बनाना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब ऐसा बनाते थोड़ी ना कि आपने पहले मॉडल किया, स्कल्प्ट किया। ये हम लोग कभी कभार टेक्सचर के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमें यही वाला क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे मॉडल थोड़ी ना करेंगे जा करके, एक एक ब्रेक आप यहाँ पे मॉडल करो, फिर उसको अरेंज करो, फिर उसको टेक्सचर करो, ये सब ऐसा हर बार नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये आप बम्प मैप के थ्रू या अलग मैप्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी आप ये सब अचीव कर सकते हो। कैसे, देखो आप यहाँ पर आए, इसको आपने हटा दो, ये सब सेगमेंट तो हमें चाहिए नहीं फालतू का भी। यहाँ से उठा करके इसको क्या कर दोगे, सेंटर में रख दिया,
प्रेस किया, शेडर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ये सब करोगे मेंटल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आपको पता है एंड में रेंडरिंग करनी है एक रेंडरर लगा के, तो जो भी करोगे उसी रेंडरर के अंदर करना। पता चला आप किसी और या जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है सॉफ्टवेयर की वहां पे सब अप्लाई कर दो और रेंडर में कोई रीड ही ना हो। ये ध्यान में रखना कि किसमें रेंडर करना, सारा प्रोसेस उसी में करोगे आप। तो ये आ गया मेरे पास, इसको चेंज कर लेते हैं HDTV में और प्रेस करो आप, मड शेड लगा दिया, डिफ्यूज, बिटमैप, हेलो, यस सर। हाँ बस बस 2 मिनट रुक जाओ बस। सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं PUBG बैन से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है समेत 117 अदर चाइनीज
एप्स को बैन किया था। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उन्होंने उन एप्स को बैन किया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बट बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिकॉज वो चाइनीज एप्स है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया उन चाइनीज एप्स को। बिकॉज आप सबको पता ही है इंडिया एंड चाइना का भी क्या रिलेशन होकर रखा है, मतलब अच्छा रिलेशन नहीं है। एंड आप सबको तो पता ही है पबजी मोबाइल जो है वो चाइनीज गेम नहीं है, वो तो एक साउथ कोरियन गेम है बोल के। लेकिन टेंसेंट करके एक चाइनीज कंपनी है जिसका 10% का शेयर है पबजी मोबाइल में, जिसकी वजह से पबजी मोबाइल को लोग जो है एक चाइनीज गेम भी बोलते थे एंड ऑल्सो साउथ कोरियन गेम भी बोलते थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पबजी मोबाइल जो है टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ने वाली है इंडिया में। जहाँ पबजी के ऑफिशियल्स ने इसको खुद अपडेट किया अपने वेबसाइट पर, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर, जहाँ पर लिखा हुआ है इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स पबजी कॉर्पोरेशन हैड मेड द डिसीजन टू नो लॉन्गर ऑथराइज द पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी टू Tencent Games in India. Moving forward, PUBG Mobile Corporation will take all publishing responsibilities with the country as the company explores ways to provide its own PUBG experience for India in the near future. It is committed to doing so by sustaining a localized and healthy gameplay environment for its fans. So जैसे कि यहाँ पर PUBG Mobile बताया कि वो जो है Tencent Games के साथ पार्टनरशिप तोड़ने वाली है इंडिया में। So let's see PUBG Mobile ये कब तक करती है। एंड ऑल्सो देखने वाली बात ये होगी कि PUBG Mobile अगर ऐसा करती है, मतलब Tencent के साथ अगर पार्टनरशिप तोड़ती है इंडिया में, तो PUBG अनबैन होगा कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। अब अगर गवर्नमेंट को चाइनीज ऐप या फिर गेम से प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली टेंसेंट के साथ जब पार्टनरशिप तोड़ेगी पबजी मोबाइल, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पबजी अनबैन कर देगी। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पबजी से ही प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली अनबैन नहीं करने वाली। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर पबजी का बात चल रहा है तो अब बात कर लेते हैं फौजी गेम के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कुछ दिन से फौजी गेम के ऊपर जो है कुछ आरोप लग रहे थे, मतलब कुछ एलिगेशंस लग रहे थे ये बोल के कि फौजी ने जो है किसी और के पोस्टर को कॉपी किया बोल के। लेकिन यहाँ पर एनकोर गेम्स जो कि फौजी गेम के डेवलपर है वो कहे कि उन्होंने जो है फौजी गेम के पोस्टर को कॉपी नहीं किया है, उन्होंने जो है शटर स्टॉक से लाइसेंस लिया है वो इमेज यूज करने के लिए। अब जिनको शटर स्टॉक नहीं पता उनको बता दो, आप शटर स्टॉक से जो है म्यूजिक, वीडियोस एंड इमेजेस को खरीद सकते हो, मतलब कि आप लाइसेंस ले सकते हो उनका। तो वही है बेसिकली फौजी ने भी वहां से कोई एक इमेज का लाइसेंस लिया, मतलब खरीद लिया एंड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिलीज कर दिया। और यहाँ पर वो बताया कि वो पोस्टर जो है वो ऑफिशियल पोस्टर नहीं है फौजी का, मतलब ऑफिशियल पोस्टर जो है वो आना बाकी है। तो अब बात कर लेते हैं गेम शो के बारे में जिसका नाम है एनलिफ का पंगा। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंसर वर्सेस इन्फ्लुएंसर गेम शो है। मैं आपको उसका एक वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको एक काम करना है कि आप दोनों को अपने जगह से खड़े होना होगा। सो ये थोड़ा फिजिकल टास्क है और आपको दोनों को 1 मिनट के लिए फ्री पोज करना है। यहाँ पे आपने क्या किया, सब हटा दिया यहाँ से, योगा का आसन सुना करा लो। सो शुड वी स्टार्ट? यस, कम ऑन। डिफ्यूज पे गया हमें जी चलिए 1 2 3 स्टार्ट। और यहाँ पे अपना टेक्सचर फोकस एक पॉइंट पे फोकस करिए। F10 प्रेस करके पहले तो मेंटल राउंड कर लेना। कॉमन में आकर के इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन अब बढ़ा दोगे, ठीक है। ये सब आपको यहीं पे मिलेगा F10 प्रेस करके कॉमन के अंदर ही रेजोल्यूशन। और अब आपने क्या किया, देखो आपने सरेंडर कर दिया शिफ्ट क्यू। तो ठीक है, एक प्रॉपर आउटपुट आपको मिल रहा है, आपने जो भी बनाया था या जो भी प्लेन के ऊपर लगाया आपको प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो आपके पास कोई डेप्थ नहीं आ रही है यहाँ पे। ये जो डेप्थ, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब चीजें, ये तो आपके टेक्सचर के अंदर है, ये फिजिकल तो आपने क्रिएट किया नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अब आपको फिजिकल तो बनानी नहीं, फिजिकल में लगता है बहुत ज्यादा टाइम, तो फिर आप इसको कैसे अचीव करोगे, बम्प मैप के थ्रू, ठीक है। ऐसे जरा देखो थोड़ा सा और इस टाइप से। तो ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा है अभी, ठीक है। अभी देखना, तो बम्प मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन होगा। वो आपके लाइटिंग को इस तरीके से ऑल्टर करता है सरफेस नॉर्मल्स को कि वहां पे हम लोगों को डेप्थ लगने लगती है। तो आपने एम प्रेस किया, आओगे यहाँ से वापस से डिफॉल्ट पर मैप के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन होता है मेरे पास बम्प मैप का। बम्प मैप पे क्लिक किया आपने, नन पे गए, बिट मैप, और इस पे भी वही इमेज आप कॉल करा दोगे, सेम वही इमेज कॉल हो जाएगी यहाँ पे। और अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेना इसका, जितना भी आपको चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा हो गया 177। देखते हैं अभी रेंडर में क्या डिफरेंस आ रहा है।
तो अभी अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिख रहा होगा। यस सर, बाउंड्रीज पे ब्लैक कर। हाँ ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि अब बम्प मैप क्या करने लगा, इस पे थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया है। बहुत टाइम ले रहा है, तो रेंडरिंग का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1280 720। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो देखो कैसा आएगा टेक्सचर। बिल्कुल सेम इसी चीज पे हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफ्यूज ये बम्प ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर से रेंडर कर लो इसको, तो भी आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा दोनों के बीच में। अब देखो जल्दी रेंडर भी हो रहा है। क्लोन नहीं लिया था हम लोगों ने, अबे यार क्लोन ले लो इसका एक, और बम्प मैप ऑन करो। 177 बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग 100 के अराउंड रखेंगे और फिर से रेंडर करते हैं। तो अब जरा बाउंड्रीज चेक करो, ये वाली और ये वाली, किसमें आपको ज्यादा डेप्थ लग रही है, इसमें या इसमें? इसमें वैसे तो सेम ही लगेगा, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो आ रहा है दोनों में। यस सर, राइट वाले में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, राइट वाले में थोड़ा सा ज्यादा है इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि जो सरफेस नॉर्मल होता है, सरफेस नॉर्मल का बेसिकली मतलब होता है आपका कैमरे का जो पॉजिटिव साइड होता है उसको इस तरीके से ऑल्टर किया हुआ है इस टाइम पे कि आपको हल्की फुल्की वहां पे आपको डेप्थ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, तो ये काफी यूजफुल भी रहता है। सोचो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट में आपको वो चाहिए रेजिंग इफेक्ट, वो जैसे वहां पे एक्सट्रूडेड टाइप का है और आप बनाना नहीं चाह रहे क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इजीली उसको इसके थ्रू कर सकते हो, बम्प मैप के थ्रू। एक और रेंडर देख लो, इसमें थोड़ा ब्लैक ज्यादा हो गया ऊपर का सरफेस, तो हमें इतना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पे इतना नहीं है, यहाँ पे हल्का सा ज्यादा है। अगर एकदम और थोड़ा सा डिटेल में देखना तो आप ऐसे देखो, किसी टेक्स्ट के थ्रू करते तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा वो लगा हुआ था इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और देखना अब इसको सेलेक्ट किया, इस पे देख लेते हैं, अनरैप तो है ही मेरा, ये अनरैप UW, इसको सेलेक्ट करो आप, रेंडर UW टेम्पलेट, इसको टारगा में सेव कर लो आप। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा UVs।
देखो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट लिख देते हैं इसके ऊपर। कलर आप कोई भी ले लो। जैसे ये मेरा 3ds Max यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। बैकग्राउंड भी हम लोग ब्लैक कर लेंगे, टोटल ब्लैक। ठीक है, ये हो गया मेरा इफेक्ट। इसको सेव कर लिया हम लोगों ने। टेक्सचर, तो ये तो मेरा हो जाएगा टेक्सचर। लेकिन अब हमें क्या करना है यहाँ पे बम्प मैप के लिए भी एक मैप और बनाना पड़ेगा। तो आप देखो बम्प मैप में क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट किया आपने, जो भी ये लिखा हुआ है इसको कर दोगे व्हाइट कलर में, क्योंकि जितने भी मैप बनते हैं हमारे, ये याद रखना, जितने भी मैप बनाते हो वो हमेशा ग्रे में होंगे या फिर ब्लैक व्हाइट में होंगे, ठीक है। डिफ्यूज तो उस कलर में होगा जिसमें आप बनाओगे, क्योंकि हमें तो कलर वैसा चाहिए। लेकिन जो भी मैप अभी हम लोगों ने देखो स्पेक्युलर भी लेकर के आया था, वो भी ग्रे में आया है, ठीक है। तो जो भी मैप आप बनाओगे वो आपका कैसा रहेगा, ग्रे में ही होगा। रेड में भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में या प्रोफेशनली ऐसा यूज नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको व्हाइट कलर का एक नई लेयर ले लो, अलग अलग लेयर पे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और ये हो जाएगा मेरा व्हाइट कलर का। क्या हो गया इसको, इसको रास्टराइज कर लो, ठीक है। और इस पे हम लोगों ने क्या कर लिया, व्हाइट कलर फिल कर दिया। ये हो गया मेरा, ये मेरा बम्प मैप रहेगा, क्योंकि हमें व्हाइट वाला एरिया से रेस करना, ब्लैक वाला जैसा है वैसा ही चाहिए हमें, क्योंकि सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट चाहिए। तो इसको भी आप सेव करोगे और ये भी आपको क्या हो जाएगा, JPEG, और ये इसका बम्प हो जाएगा, बम्प मैप। डिफ्यूज बिटमैप, मेंटल ऑन है मेरा। ठीक है, इसको क्लोन कर लेते हैं हम लोग। और अब हमें यहाँ पे रेज्ड इफेक्ट चाहिए, कि हमें थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, कि ये मेरा ऐसा नहीं है जैसे आपको फोटोशॉप में बेवल एम्बॉस होता है, वही चीज हमें चाहिए यहाँ पे। तो क्लोन कर लिया है, वापस शेडर में जाओगे आप, इसके आ जाओ बम्प मैप पे, और अब ये वाला बम्प मैप इसका आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू बढ़ा दो अब अराउंड 100, देखते रेंडर में क्या आ रहा है। कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? हेलो, यस सर, कोई थोड़ा सेम ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, और वैल्यू बढ़ाते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से जो ब्लैक बैकग्राउंड है ना, इसकी वजह से नहीं पता चल रहा है। चलो अभी देखते हैं।
वैसे डिफरेंस तो आएगा अभी। तो ये बढ़ा दो, इसको 100 की जगह 500 कर दो। सेम ही लग रहा है, वो वाइट कलर, वो ब्लैक कलर की वजह से। रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा। जो मेरा ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको हमें वाइट में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ये वाला हो गया। और अब बम्प ऑफ कर दो। वो देखो आपको यहीं पे दिखेगा, मैग्नीफाई करो ना इसको तो भी आपको दिखाई पड़ेगा। अभी बम्प मेरा ऑफ है और यहाँ से बम्प ऑन करो, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यही सेम आपको रेंडर में भी दिखाई पड़ेगा। तो जैसे बेवल एम्बॉस होता है फोटोशॉप में, एग्जैक्ट वही चीज है। अब देखो बिल्कुल आपको डेप्थ नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑल्टरेशन है, एक इल्यूजन है। ये सिर्फ प्रॉपर डेप्थ के लिए तो आपको फिजिकल जनरेशन, मतलब फिजिकल जनरेट करना पड़ेगा इसको। लेकिन फिर भी अभी हम आपको एक और अलग एंगल से दिखा दे तो आपको समझ में आएगा। अभी डीएस देखो, दोनों में सेम आ रहा है। सर काफी लेफ्ट फर्क है। अब मतलब विजिबल डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है कि हाँ ये वाला फ्लैट लग रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला में थोड़ा सा कुछ दिख रही है डेप्थ। यस सर, वो बाउंड्रीज की वजह से। हाँ, तो वो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिखेगा कि यहाँ पे डेप्थ आ रही है। ठीक है, इसको फिर डिपेंड करता है कौन सा एंगल से कर रहे हो। अब नीचे से करोगे जाके, मतलब ऐसे करोगे इस तरीके से यहाँ से, तो और आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। चलो यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। ये समझ में आना चाहिए आपको। बम्प आप भले कभी यूज करो ना करो, पता जरूर होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी किसी ने पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक मेरा ये हो गया। और एक में बम्प मैप ऑन कर लो। ठीक है, ये 500 है। अब यहाँ से आपको और समझ में आएगा। 500 थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो गई है, लेकिन ठीक है। एग्जैजरेशन तो वैसे भी एक प्रिंसिपल होता है 3D का, मोर देन रिक्वायर्ड। तो सर ये लाइट के हिसाब से चेंज कर लेगा अपनी ब्लैक लाइट के हिसाब से नहीं करता वो। लाइटिंग वर्ड सिर्फ एक आर्बिट्रारी वो है, वर्ड है। उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। वो बोला जाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि लाइट वो उस तरीके से ऑल्टर करता है कि उसके सरफेस नॉर्मल जो होते हैं ऐसे दिखते हैं कि जैसे वहां पे डेप्थ आ गई है। वो एक आर्बिट्रेरी वर्ड है सिर्फ, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। ये होता है हमारा बम्प मैप। तो बम्प मैप के थ्रू आप जैसे वीडियो गेम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा यूज वहां किया जाता है, क्योंकि इसमें एक तो फिजिकल जनरेशन नहीं करना पड़ता आपको फिजिकली कुछ ऐसे स्कल्प करके मैप नहीं तैयार करना है। प्लस
टाइम आपका वहाँ यहाँ पे बचता है, रेंडरिंग का भी टाइम बहुत बचता है, क्योंकि अगर फिजिकली आपने कुछ बनाया है तो उसको रेंडर होने में बहुत टाइम लगता है। अभी आप रेंडरिंग में भी देख रहे हो, जिसमें बम्प मैप आप ऑन कर रहे हो उसको रेंडर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बम्प मैप ऑफ कर देते हो वहां पे रेंडरिंग टाइम कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे आपका रेंडरिंग टाइम भी बचेगा। तो ये बहुत माइन्यूट जगह पे यूज किया जाता है, जहाँ पे इतना डेप्थ आपको हल्की फुल्की चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं, हाई लेवल पे नहीं चाहिए, तो आप बम्प मैप अपना यूज कर सकते हो। पर ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको एक्चुअल में चाहिए होती है डेप्थ, फिर वहां पे हमारी दूसरे मैप लगते हैं, जैसे नॉर्मल मैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया, ये यूज किए जाते हैं। तो वो अभी बता दें या फिर नेक्स्ट क्लास में? अभी तो नहीं हो रहा आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास बेसिकली कंटेंट की नहीं रखते हैं, बहुत टाइम हो गया, कोई भी डाउट क्लास नहीं हुआ आपके बैच की। ठीक है, क्योंकि काफी 1-1.5 महीने से हम लोग पढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या पता नहीं आप पूछ भी नहीं पा रहे हो शायद। तो नेक्स्ट एक क्लास, ये अब किसके माइक में थी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्लास डाउट क्लास रखते हैं, जिसमें आपको जो भी पूछना है अभी तक सर मॉडलिंग से आप लेकर के। वायर फ्रेम भी बताने वाले थे, वो बता देना कल। किसका वायर फ्रेम? सर कार का वायर फ्रेम? मतलब किस तरह से उसको मॉडल करते हैं वो बताने वाले थे ना, कार बेसिक की मॉडलिंग, कैसा होता है। मॉडलिंग। अच्छा कार मॉडलिंग, चलो वो अभी बता देते हैं। इसकी एक वैसे वेबसाइट भी आती है blueprint.com, वहां पे आपको अच्छे अच्छे वो मिल जाएंगे। अरे यार पता नहीं क्या मेरे में प्रॉब्लम आ रही एकदम से, आज से, कल तक तो नहीं आ रही थी। जैसे ये इमेज देखो, अच्छी है मेरे पास, सेव इमेज एज डेस्कटॉप PNG। पहले जरा हम अपना डेस्कटॉप थोड़ा सा क्लियर कर लें। ये सब जो भी करोगे आप, करना आपको कि लेयर के अंदर ही है, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे डाल दो बाहर और बाद में आपको चीजें ना मिले इधर उधर, वो ध्यान से रखना। बिल्कुल एज टू एज रखना है आपको। ठीक है, ये मतलब एज टू एज टच होगा तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं बचेगा आपके पास, तो वो ज्यादा सही रहेगा। इससे मगर बहुत ज्यादा पिक्सेलेट नहीं हो रहा है ये में क्वालिटी डिफरेंस है, क्वालिटी की वजह से। लेकिन आपको कार के रेफरेंस ऐसे ही मिलेंगे। ये तो फिर बहुत उसका है ना, लो क्वालिटी का। उस पे blueprint.com पे आपको वेक्टर में मिल जाएगा, तो वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। ये हो गया मेरा फ्रंट। ये हो जाएगा मेरा साइड।
फुल प्रॉपर एज टू एज रखना है, एम्प्टी स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए अभी 3 साइड्स आपकी इनफ है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये 3 आ गई मेरे पास। इंपोर्ट कैसे करना आपको पता ही है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज चेक करो आप, और ये थोड़ा याद रखना 447 280 विड्थ हाइट, ठीक है, विड्थ 447 हाइट 280। तो ये मेरा था फ्रंट का, बताना जरा वैल्यू क्या थी। सर 447 और 280। हाइट कितनी थी, लेंथ? सर क्या कहते हैं, हाइट थी सर 447 तो लेंथ थी, और विड्थ शायद नहीं 280 थी। 280 28 कर दो, 28.0। ठीक है, एक डेसिमल वैल्यू पे हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। ये आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं वरना देखो 280। हाँ ठीक है, ये आ गया मेरा। इसको सेलेक्ट करो, आप ड्रैग कर दोगे, ये आ गया। सेगमेंट हटा दिया करो, सेगमेंट की फालतू में कोई जरूरत नहीं होती हमें। ये हो गया मेरा फ्रंट का। अब आपको लाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मेरा कितना है, 970 445। ये भी देख लो एक बारी, विड्थ 970 हाइट 445। विड्थ कितनी थी, 970 और सर 445 लेंथ 440 44.5। ठीक, 44.5। सबको बिल्कुल ग्रेड पे रखना है आपको, बिल्कुल 0 अभी के लिए, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है। ये था मेरा टॉप का, इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आता है मेरा साइड का। साइड का भी एक साइज इतना ही होगा, जिसकी विड्थ है 974, उसमें 977 था मेरे ख्याल से, 970 था सॉरी, यहाँ पे 974 है यहाँ पे, ठीक है। 273। बताना वैल्यू कितनी थी, विड्थ 970 थी, 97.4 973 अब नहीं 970.4। हाँ, और ये कितना था, 273 मेरे ख्याल से, 273 के। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसको भी उठा करके आप क्या कर दोगे, 0 पे उठा के रख दोगे। लेकिन जब आप कार मॉडल करते हो तो बस एक जो चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है ओरिएंटेशन का। वो हम आपको बता रहे हैं अभी, ओरिएंटेशन क्या होता है। ये हो गया मेरा साइड। इनको प्रोजेक्ट फोल्डर बना के करना, ऐसे नहीं जैसे अभी हम फिलहाल कर रहे हैं कि हमने उठा करके बाहर ही डाल दिया है। जितनी बार फाइल ओपन करोगे उतनी बार ये जगह भूल जाएगा अपनी। ओके, ये हो गया मेरा। इसको ले जाओ, सबको तो पहले F3 पे डाल दो ताकि आपको दिखे कि पीछे इधर किधर लेके जाना है। ये रहा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ग्रिड ऊपर होनी चाहिए, और ये भी आपका पीछे चला जाएगा। तो कार मॉडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका मैच होना चाहिए, कि अगर आप यहाँ से कुछ बना रहे हो तो वो यहाँ से भी मैच हो और इधर से भी मैच हो। बस यही चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो उसके लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है, प्लेन उठाओ और चेक कहाँ से करोगे, जैसे आपने यहाँ पे बोनेट से चेक करना है। ये रख दिया आपने उठा करके, अगर ये यहाँ पर है तो ये तो सेंटर में आ रहा है, जिसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए था, यहाँ मान लो, जैसे F4 प्रेस कर लो ताकि आपको दिख जाए।
ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस बाउंड्री पे जहाँ पे मेरा, तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो इसको आप आगे लेकर के आओ। तो ये देखो हल्का सा ऊपर है तो ये नीचे भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो देखो अलग ही बिल्कुल, वो तो इमेज के बाहर निकल गया है, देख रहे हो आप। यस सर। यहाँ तो फिर भी चलो थोड़ा सा हाइट का ही डिफरेंस है, यहाँ तो बिल्कुल इमेज के बाहर निकल गया है। तो इसका मतलब है कि आप में किसी एक का ओरिएंटेशन गलत है यहाँ पे, या तो इसका ओरिएंटेशन गलत है या फिर इसका ओरिएंटेशन गलत है। तो जनरली हम लोग इसी को वो करते हैं, चेंज करते हैं। आप इसको सेलेक्ट करोगे, रोटेट, और इसको 90 डिग्री पे डाल दो, आगे अपनी जगह पे। यस सर। उसी जगह पर आ गया। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि मॉडलिंग हम लोग ऐसे करते हैं। अगर आप वैसे कंफर्टेबल हो वैसे भी कर सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, इसको उठाओ, जो ये अरे यार, लेकिन इसको आप आगे लेकर के आओगे तो ये भी भाग जाएगा, पीछे चला जाएगा। कोई नहीं, इसको यहाँ पे रख दो, तो ये यहाँ पे देखो मैच हो गया मेरा, यहीं पे रखा हुआ है ऑडी, लेकिन ये इधर चला गया, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ई प्रेस करो, और इसको भी आप क्या कर दोगे, रोटेट कर दोगे 180, राइटली कन्वर्ट टू ए डबल पॉली, इसको सेलेक्ट किया, राइटली फ्लिप नॉर्मल्स, ताकि वो आपको दिखने लग जाए। अब लो, देखो कार में कभी भी एकदम एक्यूरेट तो नहीं आपकी रेफरेंस मैच होने वाली, किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। जैसे ये चीज यहाँ पर आ रही है, तो वो यहाँ से देखो मैच हो गया, यहाँ से भी, पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, आप इमेज उठाओ और ऐसे कर दो। आपको तो ऐसे करना, लो मैच हो गई, अरे यार। वन टाइम आप अपनी इमेज को ट्वीक कर सकते हो। तो ये एक बार आपने अपनी इमेज उठा करके ट्वीक कर ली, इसको उठा करके आपने यहाँ पर रख दिया, मैच हो गया हर जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, मैच कराना एक बार में। ये हो गया, उसके बाद आप सिंपल फ्रीज मारो, यहाँ से फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, कहाँ गया सर, कर्व एडिट भी होता है। और यहाँ पे फ्रीज, शो फ्रोजन इन ग्रे अनचेक, फ्रीज, शो फ्रोजन इन ग्रे अनचेक, चेक प्रॉपर्टीज, फ्रीज, शो फ्रोजन इन ग्रे अनचेक। बस इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे मॉडलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। कन्वर्ट टू ए डबल पॉली, इसको उठा करके अपने यहाँ पे रख दिया। तो हमें यहाँ, अब देखो लाइन से कंफ्यूज मत हो ना कि आपको लग रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला इसलिए क्योंकि ये एंड तक जा रहा है। अगर आप कभी कार में देखोगे तो यहाँ पे डेप्थ होता है स्टीयरिंग उसके लिए, जो वाइपर के लिए, ठीक है। तो वो ये चीज है। कनेक्ट, जितना आप स्टार्टिंग में लो पॉली रख सकते हो उतना लो पॉली रखो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लूप नहीं रखोगे आप, स्ट्रेट तो आपको पता है, और इसमें हम लोग कभी भी रखते ही नहीं है। ऐसे जहाँ पे स्ट्रेट जरूरत होती है वहां पे आप खाली रखोगे, वरना आप कहीं पे भी नहीं रखोगे।
इस टाइप से हो जाएगा। 2 प्रेस करो, इसको सेलेक्ट करो, ये डी सेलेक्ट करो और सीधे इसको इधर ले आओ। ये इधर से चला जाएगा, इसको यहाँ पे सेट कर लो। अब इसको चाहो तो बिल्कुल एंड में ले जाओ यहाँ पे और फिर इसको ट्वीक करते रहना। सर इसको मिरर करके नहीं बनाएंगे? मिरर ही करेंगे, दोनों तरफ थोड़ी ना बनाएंगे, मतलब बंद हो जाए। इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट। जितना लो पॉली हो सके उतना लो पॉली रखना स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग से ही डेप्थ देते हुए चलना। डेप्थ का मतलब अगर आपको पता है कि यहाँ पे राउंड है तो ऐसे ही मत छोड़ देना उसको, बाद में इतना गंदा शेप होता है कार का। ये सब देखते रहना फोटोशॉप में इधर, मतलब ये इस वाले व्यू में आकर के ये सब सही चल रहा है कि नहीं। जितना वायर फ्रेम आप अच्छा रखोगे उतना सही चलेगा ये। इसको इधर से मिरर कर दो। स्नैपिंग ऑन है। ठीक है, ऐसे एक ही तरफ बनाओगे आप, बाकी तो आप मिरर ही करोगे, तो ऐसे बनानी है आपको। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मॉडलिंग डिफिकल्ट नहीं होती है, सबसे मेन कि आपका इमेज सेट हो जाए यहाँ पर आकर के। मैच तो कब हो रही है, यहाँ पे अभी इतना पार्ट बचा हुआ है मेरा, तो यहाँ से ये पार्ट रहा और इधर से आपको कौन सा ये वाला पार्ट है, इसे थोड़ा सा भी नीचे लाना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, तो अभी ये लाइंस की वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, ये तो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो इसको बनाना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास होगी हमारी, तो जो भी डाउट हो आपके मॉडलिंग से लेकर के अभी तक, ठीक है, वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा कर लो काम वाम। आउटपुट तो आपके बैच का बहुत ही अच्छा आ रहा है। विरल, यस सर। रजत, राहुल, यस सर। गौरव, प्रियांश, अयाज, प्रेजेंट सर। गुरलीन, प्रेजेंट सर। अभय, प्रभात, मोहसिन, योगेंद्र, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, आदित्य, दीपक, फ्रेंड सर। यशवी, चरणप्रीत, सोमेश,
वो भी प्रेजेंट है सर। दीपेंद्र, यस सर। मुदित, मुदित सर प्रेजेंट। राघव, राघव, प्रेजेंट सर। अमित, ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अब इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आप इस गेम शो के एपिसोड्स को देखकर जीत सकते हो 1 लाख रुपीस का मेगा कैश प्राइज। तो जाओ भाई लोग वीडियो देखो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है मुंबईकर निखिल एंड सैनिस श्रेष्ठा के बारे में। तो सैनिस कल अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट की थी, कैन नॉट वेट फॉर दिस वन टू बी आउट, आई स्वेयर सो एक्साइटेड टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। एंड पोस्टर में आप देख सकते हो सैनिस एंड मुंबईकर निखिल है एंड लिखा हुआ है कमिंग सून। एंड पोस्टर देख के तो ये लग रहा है कि मुंबईकर निखिल एंड सैनिस का जो है एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। सो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्काउट के बारे में। तो स्काउट जो है एक दिन पहले अपने चैनल पर फ्री फायर का लाइव स्ट्रीम किए थे। तो उस लाइव स्ट्रीम में उनको थोड़ा सा ज्यादा हेट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज अदर लाइव स्ट्रीम्स। जहाँ उस लाइव स्ट्रीम में आप डिसलाइक्स देख सकते हो थोड़े से ज्यादा है, 40,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं। उसका रीजन बेसिकली है कि उन्होंने जो है फ्री फायर गेम को खेला। आप सबको पता है पबजी एंड फ्री फायर के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। मतलब पबजी प्लेयर बोलता है कि पबजी बेस्ट गेम है, वहीं दूसरी तरफ फ्री फायर प्लेयर बोलता है कि फ्री फायर सबसे बेस्ट गेम है बोल के। मतलब पबजी प्लेयर एंड फ्री फायर प्लेयर जो है एक दूसरे को नहीं देख सकते। एंड आप सबको तो पता है स्काउट जो है पबजी खेलते थे ज्यादा करके, तो उन्होंने जो फ्री फायर गेम खेला तो उसके वजह से उनको थोड़ा सा ज्यादा हेट मिल रहा है। तो उसके ऊपर स्काउट भी रिएक्ट किए, वो अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किए थे, गेमर हु इज नॉट लिमिटेड टू एनी गेम, पीस आउट। सो सर आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि ओमर सर्वज्ञ के बारे में, जो कि बेसिकली एक यूट्यूबर है। तो उनको जो है कुछ दिन पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जहाँ मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था बिकॉज उन्होंने जो है फेक न्यूज एंड अफवाह फैलाया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। एंड ऑल्सो मुंबई पुलिस को डिफेम करने के मामले में भी उनको अरेस्ट किया था। लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद ओमर को जो है जमानत मिल गई, मतलब उनको छोड़ दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते, जो कि मिस्टर फैजू, अदनान 07 एंड और भी जितने भी टीम 07 के मेंबर्स है उनके बारे में। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मिस्टर फैजू, अदनान 07 एंड जितने भी टीम 07 के मेंबर्स है वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक गिव अवे टाइप रखे थे। मतलब वो अपने फॉलोअर्स को कहते कि एक ऐप को डाउनलोड करने के लिए, एंड वो बोले थे कि एक लकी विनर को मिल सकता है 50,000 तक का गिफ्ट। तो जी हाँ, कुछ दिन बाद मिस्टर फैजू, अदनान 07 एंड अदर टीम 07 के मेंबर्स ने जो है विनर भी अनाउंस किया अपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू। लेकिन जो नाम टीम 07 के मेंबर्स ने बताया, अगर आप वो नाम को इंस्टाग्राम पर सर्च करते हो तो आपको वो नाम मिलेगा ही नहीं। अगर आपको वो नाम मिलेगा तब भी वो बंदा जो है किसी भी टीम 07 के मेंबर्स को फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, उसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर गॉसिप विद अमन ने एक प्रॉपर वीडियो निकाला है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि टोनी कक्कर के बारे में। तो टोनी कक्कर आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, वो बेसिकली एक सिंगर है। तो उनका एक न्यू म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है कल, चॉकलेट। तो उस वीडियो में रियाज अली एंड अवनीत कौर भी है, जो बेसिकली टिकटॉकर्स थे, आप सबको पता ही है। तो टोनी कक्कर के उस सॉन्ग में एक लाइन आता है जिसके बारे में अभी सभी लोग बात कर रहे हैं। मतलब जो लोग टोनी कक्कर के गाने सुनते हैं तो वहाँ पर एक लाइन आता है, कैरी मिनाटी के रोस्ट के जैसी हिट है तू, ऐसा कुछ लाइन आता है। मतलब वो अपने सॉन्ग में कैरी मिनाटी का नाम लिया है। तो उसी के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनके सॉन्ग का कमेंट सेक्शन खोलोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग कैरी मिनाटी